नमस्कार। चलिए आज आपको सुनाते हैं एक मराठी कहानी। ये कहानी श्रीमती निर्मला दाते जी ने लिखी है और इसका अनुवाद किया है सुशीला जोशी जी ने। इस कहानी का जो टाइटल है वो है बहू क्या बोलेगी। सास और बहू के रिश्ते को रेखांकित करती ये बेहद खूबसूरत कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि जो नई नई सास बनने वाली हैं वो बहुओं के आजकल के मॉडर्न चलन को देख करके कितना घबरा जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, बहू क्या बोलेगी। विनय उतावली में बाहर से आया और शांतुबाई से बोला, माँ जरा फर्नीचर पोंछ डालो और चाय की तैयारी करो। अरे फर्नीचर तो सब साफ ही है, शांतुबाई ने कहा। प्लीज मामा एकदम चमचमाता दिखना चाहिए। चंचल अभी 10 मिनट में आ जाएगी। पापा आप मिठाई और नमकीन ले आएंगे ना? चंचल लाइक स्वीट्स। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। यह कहते हुए और दोनों को बिना कोई बात समझाने का मौका दिए हुए वह बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वह तंग कुर्ता, बेल बॉटम, बॉब्ड बाल और मेकअप दीप्त चेहरे वाली एक युवती को लेकर आ गया। आते ही उसने कहा, मीट मिस चंचल चिनॉय। चंचल माय पापा एंड ममा। विनय ने अपने माता पिता से चंचल का परिचय करवाया। ग्लैड टू मीट यू। लगभग फुसफुसाते हुए चंचल ने विनय के माता पिता से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विनय के पिता कुछ असमंजस में पड़कर उससे हाथ मिलाने लगे। पापा एंड मामा, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। विनय ने जैसे एकाएक विस्फोट किया। विनय का किसी से कुछ न कुछ मामला चल रहा है, इसके बारे में उसके माता पिता को आशंका तो थी, लेकिन उस मामले का सामना यकायक इस रूप में होगा इसका उन दोनों को पता नहीं था। खैर अब तो पूरा मामला ही स्पष्ट हो गया था। चंचल बड़े आराम से बैठ गई। थोड़ी ही देर में वह मुक्त रूप से गप्पे मारने लगी। राजनीति, अर्थशास्त्र, कॉमनवेल्थ, खेल कूद, मोटर दौड़ आदि ऐसे न जाने कितने ही विषयों पर वह बड़े उत्साह से बात कर रही थी। बातों के बीच में इफ यू डोंट माइंड कहते हुए उसने अपने पर्स से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। शांतुबाई को झटका सा लगा। समझ में नहीं आया कि वह क्या करें, अतः वह चाय बनाने के बहाने रसोई में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह ट्रे लेकर आई और उसके बाद पुराने जमाने में लड़के वालों को दिखाने के लिए लाई गई सलज्ज लड़की के समान सिमट कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंचल चली गई, पर शांतुबाई का मन अशांत कर गई। वह काफी सोच विचार में पड़ गई। बेटे को शादी के लिए मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। विनय उनका इकलौता और लाडला बेटा था। माता पिता किसी भी रूप में उसके दिल को दुखाना नहीं चाहते थे और फिर लड़की में भी कोई कमी नहीं नजर आती थी। विनय की तरह वह भी इंजीनियर थी, उसी के समान वेतन पाती थी और इन सब के अलावा वह स्मार्ट और चुलबुली भी तो थी। शांतुबाई की उलझन असल में कुछ दूसरी ही थी। समस्या ऐसी होशियार लड़की को बहू बनाकर उसके साथ व्यवहार निभाने को थी। इसमें असली कसौटी शांतुबाई की थी। उसके लिए यह बहुत बड़ी चिंता थी। शांतुबाई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो थी, मगर वह स्मार्टनेस कहाँ से लाती। उनका रहन सहन सादा था, स्वभाव की वह बिल्कुल गरीब थी। अतः यह फैशनेबल लड़की बहू के नाते अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसी चिंता में शांतुबाई घुलती जा रही थी। उसी मन स्थिति में उन्होंने रात का भोजन बनाया, पर उस दिन उसमें वह पहले जैसा स्वाद नहीं ला पाई। आज खाना कुछ जमा नहीं, शांतुबाई के पतिदेव ने कहा। औरत की गलती होने पर जो चुपचाप बैठा रहे वह पति कैसा। मामा चंचल कॉन्टिनेंटल डिशेस बड़ी टेस्टी बनाती है। हाल ही में उसने चाइनीज डिशेस का कोर्स भी किया है। चिकन चाउ चाउ बड़ा अच्छा बनाती है, सिंपली मार्वलस। मुंह में कौर डालते हुए विनय ने कहा।
अजी, तुम्हें भी नई पद्धति का भोजन सीखना होगा। अपनी भावी पुत्रवधू से तैयारी कर लो, शांतुबाई के पति बोले। जब शांतुबाई की शादी हुई थी उस समय पतिदेव ने अपनी माँ के पास से पुरानी पद्धति की भोजन कला सीखने के लिए हिदायतें दी थीं। अब बेटे की शादी होने वाली थी और पति महाशय नई पद्धति की भोजन कला सीखने के लिए हिदायत दे रहे थे। इस बीच जो 20-25 वर्षों से शांतुबाई रसोई घर में खटती रही, वह सब एकाएक व्यर्थ हो गया। दूसरे दिन शांतुबाई ने सवेरे से ही निश्चय कर लिया, वह आज से सारे काम नियमबद्ध करेंगी और फटाफट निपटा देंगी। वह स्मार्ट बनेंगी। बहू के आने के बाद अगर किसी ने कुछ कहा तो उनसे सहन नहीं होगा। यूँ तो शांतुबाई अव्वल दर्जे की बाथरूम सिंगर थीं, लेकिन आज गुसलखाना खामोश था। शांतुबाई ने सोचा, बहू घर में आएगी तो मेरे गाने पर हंसेगी। यह बचकानी हरकत अब छोड़ देनी चाहिए। इसलिए बरबस होंठ भींचकर वह 2 मिनट में नहाकर बाहर निकल आई। कुछ देर बाद पड़ोस की विमला ताई हाजिर हो गई। अरे, अभी तक काम नहीं निपटाया? हमें मैटनी शो में जाना है ना। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, शांतुबाई ने कहा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अब ऐसे आराम से काम करोगी तो चलेगा कैसे शांतुबाई? तुम्हारी होने वाली बहू तो बड़ी स्मार्ट और तेज तर्रार लगती है। विनय ने कुछ बताया आपको? शांतुबाई ने झिझकते हुए पूछा। छी छी, बताएगा क्यों? हमने अपने कानों से गैलरी में खड़े होकर सुना है। शांतुबाई कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप ताई के साथ सिनेमा चली गई। सिनेमा से लौटकर शांतुबाई ने पढ़ने के लिए टाइम उठाया। आज भी आदत के मुताबिक 2-4 पंक्तियां पढ़ी नहीं कि वह ऊँघने लगी। पतिदेव की पुकार से आँख खुल गई। भाग्यवान हो जी तुम, खड़े खड़े या बैठे बैठे भी ऊँघने लगती हो। एक हम हैं कि लेटे लेटे करवट बदलते रहते हैं, पर नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती। उत्तर देने के झंझट में ना पड़कर शांतुबाई चाय बनाने चली गई। मन में सोच रही थी, आज तो ये टोकते हैं ठीक है, लेकिन कल बहू के आने पर भी ऐसे ही टोकते रहे तो वो भी मजाक उड़ाने लगेगी। रात को विनय ने टीवी चालू किया। पर्दे पर क्रिकेट का खेल चल रहा था। शांतुबाई को क्रिकेट की 2 ही बातें समझ में आती थी। बैट वाला दल एकदम दौड़ने लगे कि रन हो गए, और बैट वाला दल गर्दन झुकाए तंबू की ओर चलने लगे तो समझना कि आउट हो गए। शांतुबाई ने सोचा, चंचल क्रिकेट पर कितनी धड़ल्ले से बातें कर रही थी, अपने को भी इस बारे में समझना चाहिए। इसलिए वह स्लिप, स्क्वायर, ड्राइव, बम्पर, बाउंसर आदि अनेक शब्दों के अर्थ पूछकर विनय का दिमाग खाने लगी। ममा, बहू आएगी तो उसके कंधों पर घर का बोझ डालकर मैच खेलने के लिए जाने वाली हो क्या? पुराने जमाने में बहू के आने पर सासें काशी यात्रा के लिए निकल पड़ती थी, है ना? हमारे नसीब में वो सुख कहाँ? शांतुबाई ने आह भरी। उस रात शांतुबाई को ठीक से नींद नहीं आई। लगातार सपने सता रहे थे। एक बार तो सपने में देखा कि वह कुतिया हो गई हैं और चंचल हाथ में छड़ी लिए उनसे कसरत सिखा रही है। बीच में गलती करने पर चंचल ने उनकी पीठ पर छड़ी फटकार दी। शांतुबाई चीख कर जाग उठी। क्या हुआ, क्या हुआ कहते हुए विनय के पिताजी भी जाग गए। एक बुरा सपना देखा है। शांतुबाई की धड़कन बड़ी जोरों से चल रही थी। होश में आने पर सपने की बात सोचकर शांतुबाई को कुछ राहत सी महसूस हुई। फिर वह अपना सारा प्यार अपनी वाणी में घोलकर अपने पति से बोली, विनय की शादी के बाद क्यों ना हम गांव के अपने पुराने घर में चले जाएं। संसार का यह अलग स्वरूप मुझे कुछ जचता नहीं। बहू के साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है। अब इस उम्र में आकर अपने आप को बहू के मुताबिक कितना बदल पाऊंगी। इसलिए उचित यही है कि हम लोग अलग रहें। मेरे इस अनुरोध को अब तुम मत ठुकराना। तो ये थी एक मराठी कहानी निर्मला दाते जी की लिखी हुई, जिसका अनुवाद किया था सुशीला जोशी जी ने। बहुत ही खूबसूरत कहानी है और सास और बहू के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से बताती है। सास बनना भी कोई आसान काम नहीं है। सास बनने के पहले जो धुकुर पुकुर मन में होती है वो
मेरे ख्याल से सभी महिलाओं को होती है, क्योंकि आपको 20, 25, 30 साल जो पीढ़ियों में परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। तो ध्यान रखिए।